26 जनवरी 1950 को इस देश ने प्रजा की सत्ता बनाई, लेकिन इस देश में कुछ लोग ऐसे थे उस संविधान सभा में जिनको ये संविधान पसंद नहीं था। ये तब भी नहीं था, 77 साल हो गए, आज भी इनको वो पसंद नहीं है। इसीलिए वो हमेशा संविधान पर हमला करते रहते हैं। ये आज की जो दिल्ली से लेकर गली तक जो सत्ता बनी है, इनके जो प्रमुख थे संविधान सभा में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन्होंने कहा कि भाई ये संविधान हमें मंजूर नहीं है। क्यों मंजूर नहीं है? ये संविधान इंसानियत की बात करता है, ये संविधान भाईचारे की बात करता है, ये संविधान समता की बात करता है, ये संविधान ऊंच नीचता नहीं मानता। ये बोलता है कि कानून के सामने सब समान है और ये हमें नहीं चाहिए। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो आज की बीजेपी जिन्होंने बनाई है, इसके मुखिया ने वहां पे विरोध किया, लेकिन इस विरोध के बावजूद उस संविधान सभा में बैठे हुए लोग, विद्वान लोग थे बैठे हुए, जो 299 लोग थे, उसमें 100 लोग तो बैरिस्टर थे। वो जो संविधान सभा थी, आज की जो सभा है ना, दिल्ली में बैठे, इनकी डिग्रियों की बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि वो डिग्रियां कितनी असली है और कितनी फर्जी है ये देश ने हमेशा देखा है। लेकिन उस जमाने में जो संविधान सभा में बैठे हुए लोग थे, उन लोगों में 100 लोग तो बैरिस्टर थे। अरे बैरिस्टर गांधी थे, बैरिस्टर उस वक्त राजेंद्र प्रसाद थे, बैरिस्टर उस जमाने में डॉक्टर अंबेडकर थे, बैरिस्टर खेतान थे, कितने नाम गिनाऊं आपको। और वो बैरिस्टर लोगों ने इस देश का संविधान जो लिखा है वो बुद्धिजीवी लोगों ने लिखा है, लेकिन उस संविधान को नहीं मानते। इसलिए 26 जनवरी जब आती है तो पूरे देश में जो कार्यक्रम किया जाता है उसमें संविधान बताया नहीं जाता है। और जिन्होंने बनाया, जिनका नाम हम बड़े गर्व से लेते हैं, सिर्फ हम ही नहीं लेते, उस जमाने के उस संविधान सभा ने भी बताया कि संविधान बनाने में ये 299 लोगों का हाथ था। गाड़ी में सब बैठते हैं, लेकिन गाड़ी का स्टीयरिंग किसके हाथ में है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी देखा हमने अजित पवार साहब, जो स्टीयरिंग पायलट के हाथ में था। क्या हो सकता है? सही इंसान के हाथ में स्टीयरिंग जाना चाचा बहुत जरूरी है, नहीं तो हमने अभी देखा क्या होता है। वो स्टीयरिंग इस संविधान सभा ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के हाथ में दिया था और उन्होंने सही जगह पे हमें लेके आए। लेकिन ये जो संविधान सभा गठित की गई थी, ये संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ना जाए, इसलिए मुंबई प्रांत से जब वो खड़े रहे तो उनको इसी महाराष्ट्र में हराया गया कि ये इंसान अगर जाएगा तो ये कुछ अलग लिखेगा। इसलिए मुंबई प्रांत में उनको संविधान सभा से हटाया गया, उनको हराया गया उस इलेक्शन में। हालांकि वो पब्लिक का इलेक्शन नहीं था, उसमें उस जमाने में जो प्रांत थे उसमें से जो चुन के आमदार आए थे वो आमदार वोट करते थे। तो डॉक्टर अंबेडकर की शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नाम की पार्टी थी, उसके जो मुखिया थे जोगेंद्रनाथ मंडल, उन्होंने कहा कि बाबा साहब ये महाराष्ट्र के सारे दरवाजे आपको बंद किए हैं, संविधान सभा में आप यहां से चुन के नहीं जा सकते, लेकिन अगर आप नहीं जाएंगे तो ये भारत का जो आने वाला समय है वो बहुत ही बुरा अंधा होगा, इसलिए आपको चुन के जाना चाहिए। आप हमारे कहां पे आई है? पश्चिम बंगाल, जो आज दिखता है, अभी तो यहां नहीं है, वो तो बांग्लादेश में चला गया। वो बंगाल में आई है, उस बंगाल के जयसूर और खुलना प्रांत से हम नम्मशूद्र समाज के लोग और मुसलमान समाज आपको चुन के देगा। मैं जो बात कह रहा हूं, शायद नासिक में पहली बार खुलेआम ये बात कह रहा हूं। इस चीज को समझिए कि इस भारत में दलित क्यों पीट रहा है, मुसलमान क्यों पीट रहा है, उसने क्या गुनाह किया, वो क्यों जिल्लत की जिंदगी जी रहा है, क्यों हमेशा उसको अपमानित किया जा रहा है।
इसका असली मसला मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। क्यों जैसुर खुलना में जोगेंद्रनाथ मंडल लेके गए, वहां पे जोगेंद्रनाथ मंडल ये अनुसूचित जाति के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के एक ही आमदार थे। अब ये संविधान सभा पे जाने के लिए और 5 आमदार कहां से लाएंगे, क्योंकि 6 आमदार का अगर सपोर्ट मिलता है तो ही संविधान सभा पे आप चुन के जा सकते थे। अब वहां पे उस जमाने में जो मुस्लिम लीग पार्टी थी, जोगेंद्रनाथ मंडल ने इनकी मीटिंग ली और कहा कि डॉक्टर अंबेडकर को यहां से चुन के देना कितना जरूरी है। ये सही इंसान है जो हमारा प्रतिनिधित्व करेगा, ये सही लीडर है जो इंसानियत की बात करेगा। वहां के मुस्लिम लीग ने उस जमाने में भाइयों डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को चुन के दिया। एक दलित और एक मुसलमान बाबा साहब को संविधान सभा में भेजा, उसकी खुन्नस आज तक वो निकाल रहे हैं। ये आपको समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों आपकी तरफ हमेशा उंगली उठाते हैं। इसका असली रीजन है कि आपके वजह से, मुस्लिम कौम की वजह से और दलित कौम की वजह से डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में गए। 6 दिसंबर तारीख ऐसे ही नहीं चुनते वो, 26/11 ऐसे ही नहीं चुनते वो। 6 दिसंबर को बाबा साहब गुजर गए, वही दिन चुना। तुम्हारा कानून नहीं मानते हम, तुम्हारा संविधान नहीं मानते हम, बाबरी को शहीद किया। ये है इतिहास है कि नहीं है हमारे सामने। क्यों 6 दिसंबर? हमें लगता है नहीं ऐसे हो गया, वो ऐसे नहीं है। जिसने कानून लिखा और जिन्होंने सपोर्ट किया उनको दिखा देंगे और बाबरी को शहीद किया गया। 26/11 हल्ला हो रहा है। 26/11 को क्या हुआ था? तो 26/11 को इस देश का जो संविधान है वो संविधान का मसूदा डॉक्टर अंबेडकर ने देश को समर्पित किया। इसीलिए 26/11 वो तारीख निकाली कि जिसमें हम उस इतिहास को मिटाने जा रहे हैं जो इतिहास तुम्हारे बुजुर्गों ने लिखा था। आपको लग रहा है कि ऐसे ही मुसलमान का विरोध किया जा रहा है, ऐसे ही दलितों को पीटा जा रहा है, और सिर्फ मुसलमान और दलितों को नहीं पीटा जा रहा है, अब हिंदुओं को भी पीटा जा रहा है। देख रहे हैं अभी पंचवटी में कैसे पीट रहे हैं। ये रोज का मसला चल रहा है। इसलिए इतिहास को हमें याद रखना चाहिए। जो इतिहास भूलते हैं वो इतिहास बना नहीं सकते। ये बाबा साहब ने कई बार हमें कहा। जिस संविधान सभा से बाबा साहब चुन के आए, इन्होंने उसके बाद ये षड्यंत्र किया कि जब पार्टीशन हो रहा था तो डॉक्टर अंबेडकर चुन के तो आए, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को यहां नहीं रखेंगे हम। तो जब पार्टीशन हो रहा था तो इन्होंने जैसुर और खुलना ये जो प्रांत था इसको डिवाइड कर दिया और बाबा साहब संविधान सभा से फिर निकाले गए। लेकिन उससे पहले एक चीज हो गई। 17 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बात करते हैं। ये 10वां दिन है और देश की डेमोक्रेसी कैसे होनी चाहिए इस पर विवाद चल रहा है। और राजेंद्र प्रसाद हड़बड़ा गए कि अरे आप लोग शांत बैठो। डॉक्टर अंबेडकर का भाषण करने के लिए नंबर था 150वां। उन्हें याद आ गया था, उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का एक भाषण एक यूनिवर्सिटी में सुना था डेमोक्रेसी पर, लोकशाही प्रजातंत्र पे। तो उन्होंने कहा डॉक्टर अंबेडकर आप इस चीज पे बात कीजिए, 10 मिनट आपको दे रहे हैं। और डॉक्टर अंबेडकर बोले कि सर मेरा 150वां नंबर था, मुझे मालूम नहीं था कि आप मेरा नाम पुकारेंगे, तो मैं तैयारी करके नहीं आया हूं। फिर भी आपने कहा इसलिए मैं अपनी बात रखता हूं। ये इस भाषण को पढ़ना चाहिए हम लोगों ने। हम लोग पढ़ते नहीं यार, हम लोग पढ़ते नहीं। कुरान शुरू होता है इकरा, पढ़ो, और बाबा साहब भी कहते हैं पढ़ो। हम पढ़ते नहीं है, इसीलिए हम पर पढ़ते रहती है। हमें इतिहास ही मालूम नहीं है। तो जब ये 17 दिसंबर 1946 का भाषण बाबा साहब खड़े होते हैं और पूरी संविधान सभा उनके विरोध में है। ये गांधी से उनकी कुछ अनबन थी, विचारों की अनबन थी, मनभेद नहीं था। महापुरुषों में कोई मनभेद नहीं होता है। मतभेद हो सकते, मनभेद नहीं होते कभी, इसीलिए वो महापुरुष होते। तो जब खड़े हो गए, फिर भी लोग वहां पर
दंगा फसाद आवाज लगा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। और बाबा साहब जैसे बात रखते गए, ये 10 मिनट का 1.5 घंटा हो गया। और जब लोगों ने सुना, एक जगह पे जयसुर खुलना पाकिस्तान में भेज दिया गया, एक जगह पे उसी एट ए टाइम डॉक्टर अंबेडकर यहां पर भाषण कर रहे हैं और सभागृह बोले, अरे इस देश का संविधान अगर कोई लिख सकता है तो वो सिर्फ यही इंसान है। तालियों की वहां पर बौछार हो गई। जो दुश्मन थे उन्होंने बोला, नहीं, डॉक्टर अंबेडकर इस संविधान सभा में चाहिए। और डॉक्टर अंबेडकर की कॉन्स्टिट्यूशन चली गई थी पाकिस्तान। जोगेंद्र नाथ मंडल जिन्होंने चुन के दिया, वो पाकिस्तान गए। वो पाकिस्तान के 3 साल कानून मंत्री थे, लेकिन वहां पर एक ही धर्म की बात चल रही थी, वो टिक नहीं पाए और फिर इंडिया में आ गए। तो बाबा साहब को पाकिस्तान भेजने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि ये एक जाति का नेता नहीं था, ये सभी की बात करने वाला बंदा था। और वो जो खुन्नस है वो आज तक निकाली जा रही है। हमें लगता है क्यों परेशान कर रहा है हमें? अरे हम इस बंदे का नाम नहीं ले रहे, फिर भी ये बार बार हमारा नाम क्यों ले रहा है? और अभी तो आदत हो गई, फैशन हो गई, फैशन। आए दिनों कुछ भी अगर करना है आपको राजनीति, बस हिंदू मुसलमान का मसाला लगा दो साला। बस हिंदू मुसलमान का मसाला लगा दिया कि आप बन गए आमदार, खासदार, मंत्री, पंतप्रधान, सभी ये पूरी सत्ता ये हिंदू मुसलमान का लफड़ा करके ये फार्मूला बनाया इन लोगों ने। और हम तमाशा देख रहे हैं। एक कोई मंत्री आता है यहां पे, नीलेश राणे करके, मुझे उसका नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बाबा साहब की औलाद है, हम लोग डरते नहीं, डंके की चोट पे बात करते। और ये बात अभी करनी होगी हमें। क्यों संविधान की शपथ आप लेते हो मंत्री बनते वक्त, और उसमें कहा है कि अगर आप मंत्री हो आप भेदभाव नहीं कर सकते, आपको संविधान के दायरे में बात करनी होगी। अभी जो अजीत दादा पवार गए हमसे, उनके पत्नी ने जो शपथ विधि ली, सुनिए उस शपथ विधि को क्या कहा है कि ये संविधान किसी से भेदभाव मैं नहीं करूंगी। ममत्व बोला है, ममत्व यानी मां की तरह मैं सब प्रजा से मेरा बर्ताव होगा। ये मां है क्या? अरे सौतेली मां भी नहीं ऐसा कर सकती यार। मां का तो छोड़ दो, तुम सौतेली मां की भी तुम्हारी औकात नहीं है। तुम आए दिन आए नाशिक में कभी भी आएगा, बोलता है हिरवा साप दिसतो, मला हिरवा साप दिसतो, तुला स्वप्नातही दिसतो का हिरवा साप? वो बोलता है ना हिरवा साप, सपने में भी वही देखता होगा। पिछले वक्त आया और क्या बोला, ये कुंभ मेला होने जा रहा है, ये हिंदुओं का है, इसमें एक भी मुसलमान दुकान न लगाए। तेरे 12 साल के बाद हम लोग दुकान लगा के हमारी रोजी रोटी चल रही है। 12 साल बाद मुसलमान जाता है कुंभ मेले में, ठेला लगाता है और उसमें से पैसा कमाता है और अपनी घर गृहस्थी चला रहा है। मैं बोल रहा हूं, हमने कल परसों जो हमारी कमेटी मिली पुलिस कमिश्नर के साथ, हमने ये बात रखी कि सर नासिक ये हमारे सबका घर है और कुंभ मेले के तहत अगर कोई मेहमान हमारे यहां आ रहे हैं तो हम सब मिलकर उनका स्वागत करेंगे, वो कोई भी हो, ये हमारा घर है। तुम इसी घर में भेदभाव कैसे कर रहे? जो आर्टिकल 15 है उस आर्टिकल 15 का आप उल्लंघन कैसे कर रहे हैं, भेदभाव कैसे कर रहे हैं? तो भाई नीलेश राणे, इस चौक मंडई के मैदान से मैं तुझे ये कहना चाहूंगा, अगर तुझे मुसलमान वहां पे ठेला न लगाए, ये नहीं चलता ना हमारा, तो भाई वो 30 करोड़ जो आ रहे हैं ना, उसमें मुसलमान का भी पैसा है। 30,000 करोड़ में मुसलमान का भी पैसा है। वो कैसे तेरे को चलता है रे? तुम टैक्स भरते हो ना चाचा। अभी वो आपने लेके आया ना क्या मेरे बच्ची के लिए दवाई, कितने रुपए की लाई? अरे बताओ ना कितने रुपए की लेके आए? हाँ, 10 रुपए की लाई। इन्होंने टैक्स भरा 10 रुपए की। वो 10 रुपए जीएसटी के माध्यम से जाना वाला है सेंट्रल मोदी के पास। तो 30,000 करोड़ जो सैंक्शन कर रहा है उसमें चाचा का भी पैसा गया ना चाचा। अब पैसा चल रहा और मुसलमान नहीं चल रहा। अरे वाह, तुम येड़े में निकाल रहे क्या हमको? वैसे हम येड़े में निकलने में 1 नंबर है और वो येड़े में निकालने में 1 नंबर है। कितने साल चाचा हम लोग ये सहन करेंगे? इसलिए अभी हम लोग हमें डंके की चोट पे बोलना चाहिए,
कि संविधान के दायरे में जो बात नहीं करेगा, वो चाहे नगर सेवक हो, सरपंच हो, आमदार हो, खासदार हो, मंत्री हो, पंतप्रधान हो, उसको इस्तीफा देना होगा।